हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे केपीआईटी के बारे में। कल केपीआईटी का क्वार्टरली रिजल्ट रिलीज़ हुआ था, तो उसको हम रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम चार्ट को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि किस लेवल पे बाई का कॉल है और कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ पे रेसिस्टेंट मिल रहा है। अगर ऑलरेडी हम बाई कर चुके हैं तो क्या हमको होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रिजल्ट के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं केपीआईटी जो है ये सेवन्थ लार्जेस्ट कंपनी है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप टोटल है 14451.42। तो इसका मार्केट कैप है और करंट मार्केट प्राइस इसका जो है वो है 527.38। पीई रेशियो जो है 48.26 है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो अगर आप आईटी कंपनियां बाई करते हैं अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए, एक आपको लार्ज कैप कंपनी रखना चाहिए, एक मिड कैप कंपनी रखना चाहिए और एक स्मॉल कैप कंपनी रखना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए बैलेंस करके। ओके, चलिए रिजल्ट देखते हैं। सेल देखते हैं, सेल कितना हुआ है इस क्वार्टर में। इस क्वार्टर में जो टोटल सेल हुआ है वो हुआ है 686। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो हुआ था वो हुआ था 567। तो ऑलमोस्ट सेल में जो है 21% का ईयर टू ईयर जंप हुआ है। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो लास्ट क्वार्टर में 2022 फोर्थ क्वार्टर में जो हुआ था वो आया था इसका 652 और इस बार आया 5686। तो ऑलमोस्ट 5.2% का जंप किया है क्वार्टर टू क्वार्टर, और ईयर टू ईयर 21% का सेल में जंप किया है। एक्सपेंस देखते हैं, एक्सपेंस कितना ज़्यादा बढ़ा है। इसका एक्सपेंस जो इस बार आया वो आया है 553। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो आया था वो आया था 469। तो ऑलमोस्ट जो एक्सपेंस जो बढ़ा है इसका ईयर टू ईयर ऑलमोस्ट 18% का जंप किया एक्सपेंस। ओके, क्वार्टर टू क्वार्टर देखते हैं। लास्ट क्वार्टर में जो आया था एक्सपेंस वो था 530 और इस क्वार्टर में 553 है। तो ऑलमोस्ट क्वार्टर टू क्वार्टर 4% का जंप किया है और ईयर टू ईयर जो ऑलमोस्ट है 18% का जंप किया है एक्सपेंस में। ओके, अब देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना आया है। इस बार का जो टोटल नेट प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 85 करोड़ का। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो हुआ था वो 60 करोड़ का हुआ था। तो ऑलमोस्ट जो ईयर टू ईयर प्रॉफिट हुआ है वो ऑलमोस्ट 41% का ईयर टू ईयर जो है प्रॉफिट हुआ है, 41% का, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो लास्ट क्वार्टर में जो आया था वो आया था 79 करोड़ और इस बार आया 85 करोड़। तो क्वार्टर टू क्वार्टर ऑलमोस्ट 7.5 का ऑलमोस्ट 7.5% का ऑलमोस्ट जंप किया है क्वार्टर टू क्वार्टर। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट इसका बहुत सही है। ईयर टू ईयर जो आया है वो आया 41% और क्वार्टर टू क्वार्टर जो आया है वो 7.5%। इसका ईपीएस देखते हैं, अर्निंग पर शेयर जो है। अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 2.20 और इस बार जो है 3.12, जो कि अच्छा खासा बढ़ा है अर्निंग पर शेयर। लास्ट क्वार्टर का अगर देखें तो 2.88 था और इस बार 3.12 है। तो ईपीएस अच्छा खासा बढ़ा है। ओपीएम देखते हैं, और ओपीएम जो है लास्ट ईयर था 17% सेम क्वार्टर में और इस बार 19%। तो ओपीएम में जंप हुआ 2% का अगर लास्ट क्वार्टर से देखें तो। लास्ट क्वार्टर का और इस बार का सेम है ओपीएम। आइए पे होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि होल्डिंग पैटर्न क्या है, क्या कितना कौन रखा है। तो प्रमोटर का अगर देखेंगे हम लोग तो प्रमोटर 40.11 रखा था लास्ट क्वार्टर में और इस बार भी सेम है। तो प्रमोटर कोई चेंजेस नहीं किया है, सेम एज इट इज़ है। और एफ आई आई जो लास्ट क्वार्टर में था एफ आई आई का वो था 117.1 और इस बार हो गया है 15.99। तो एफ आई ने ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग का सेल किया है। और अगर एफ आई का आप देखेंगे तो एफ आई ने सितंबर के बाद से, सितंबर नहीं दिसंबर से सेल करना शुरू किया है। दिसंबर क्वार्टर में था, सॉरी दिसंबर में तक सितंबर में था 20.90 और उसके बाद दिसंबर में था 20.38। तो हल्का सा सेल किया है दिसंबर में। उसके बाद मार्च क्वार्टर में अच्छा खासा सेल किया है और इस क्वार्टर में अच्छा खासा सेल किया है। अगर हम डी आई आई का देखें, डी आई का इस बार लास्ट क्वार्टर का था 11.21 और इस बार हुआ है 10.74। तो डी आई बी ने भी सेल किया है और एफ आई आई ने भी सेल किया है। इवन कि दिसंबर में इसका था 13.27।
13.27 और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 14.15। तो DI और FI दोनों ने सेल किया है अच्छा खासा। पब्लिक का होल्डिंग देखते हैं। पब्लिक का होल्डिंग इस बार का है 31.69 और लास्ट क्वार्टर में था 30.08। तो पब्लिक ने थोड़ा सा ऐड किया है। तो जो DII और FII ने जो सेल किया है उसको उसको पब्लिक ने बाई कर लिया है एक तरह से। ओके, आइए हम इसका चार्ट देखते हैं और इसका बाइंग लेवल देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग को बाई करना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मार्च मई से इस रेंज में ये शेयर जो है अप डाउन कर रहा है। इसका अपर अप जो जा रहा है वो ऑलमोस्ट 540 तक जा रहा है और इसका जो लो जा रहा है वो जा रहा है 450 तक जा रहा है। इसी के बीच में ये मूव कर रहा है ऑलमोस्ट 2 मंथ से। इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट इसको 450 पे मिल रहा है और इसको एक ह्यूज रेसिस्टेंट जो मिल रहा है वो 540 के आसपास मिल रहा है। ये देखिए चार्ट। इसका जो हाई लगा था वो लगा था 760 लगा था। ओके, उसके बाद देखिए गिरा। अगर यहाँ पे आप देखेंगे उसके बाद गिरा और यहाँ पे एक हाई लगा, फिर यहाँ से इसको सपोर्ट नहीं मिल पाया, सॉरी रेसिस्टेंट मिला और फिर यहाँ से गिरा। फिर यहाँ से इसने एक जंप मारा। फिर यहाँ पे देखिए एक इसको यहाँ पे इस लाइन पे आप देखेंगे, इस लाइन पे इसको रेसिस्टेंट मिल रहा बार बार। फिर यहाँ से गिर गया, फिर यहाँ से गिरा और फिर यहाँ आके इसको 440 तक आया। यहाँ पे फिर ये जंप करना शुरू किया। फिर इसको यहाँ पे इसी लाइन पे सेम लाइन पे इसको एक फिर से एक रेसिस्टेंट मिला। ओके, उसके बाद फिर से ये गिरा और फिर से देखिए ऑलमोस्ट यहीं पे इसी के आसपास एक इसको रेसिस्टेंट मिला। और अभी जो इसका मेजर रेसिस्टेंट है वो है 440 का, 450 का और इसका जो अपसाइड लग रहा है 550 का। अगर आपको बाई करना अगर है, ऐसे इस बार का रिजल्ट जो है ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ब्रोकरेज का क्या एक्सपेक्टेशन हो तो पता नहीं है। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप अभी जो है ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास देखिए इस जो ये जो जो इसका ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट को अगर तोड़ दिया तो ये ऊपर जाएगा। फिर इसको यहाँ पे इसको 600 पे एक सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आपके पास अभी तो कोई शेयर नहीं है तो या तो आप वेट कीजिए सपोर्ट का टूटने का। जब सपोर्ट टूट जाता है, सॉरी रेसिस्टेंट टूट जाता है, रेसिस्टेंट से ब्रेकआउट अगर होता है तो ब्रेकआउट पे लीजिए, आप बाई कीजिए तो बेटर रहेगा। क्योंकि फिर यहाँ पे उसके एक रेसिस्टेंट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा तो नीचे शेयर गिरेगा नहीं। यहाँ से इसी के बीच में फिर ये रोटेट करेगा, अप डाउन करेगा इस रेंज में। और अगर आपके पास नहीं तो फिर वेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से फिर गिरता है तो आप 440 या यहाँ देखिए, अगर यहाँ से गिरेगा ऑलमोस्ट 440 पे इसके आसपास फिर से इसको एक सपोर्ट मिलेगा 440 या 450 पे, तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। लेकिन हमको लग रहा है कि ये मे बी ये ब्रेकआउट हो सकता है। अगर देखिए आज फेड का मीटिंग है, कैसे क्या रेट बढ़ाता है उसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है। तो उस पर भी डिपेंड करता है। नहीं तो अगर आपके पास एक भी शेयर नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। और अगर ऑलरेडी आपके पास हो तो आप वेट कीजिए थोड़ा सा, इसको देखिए अभी कि क्या ये सपोर्ट को, रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है। अगर ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद खरीदिएगा, नहीं तो जब फिर से गिरता है तो फिर खरीद लीजिएगा। ओके, तो अगर आप ऑलरेडी पहले से अगर ऑलरेडी अगर बाई किए हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए। ये शेयर बहुत अच्छा है। ये समथिंग लाइक ये मल्टी बैगर है और काफ़ी ऊपर जाने का चांसेस लग रहा है। अगर आप देखेंगे आज का इसका कि क्या आया है, आज देखिए, आज आज इसका ऑलमोस्ट सॉरी वन डे वन डे का देखते हैं। वन डे का ऑलमोस्ट आज 1.5 का जो है 1.56 का आज इसने जंप किया है 8.1 रुपीज़ का। तो देखिए कितना गैप अप ओपनिंग हुआ था इसको और ऊपर ही लाइक ऊपरी रेंज में रहा, नीचे गिरा नहीं। तो आई थिंक बाइंग लेवल अच्छा मिल रहा है। आप या तो अगर ऑलरेडी आपके पास है तो आप वेट कीजिए इस रेसिस्टेंस के ऊपर बाई कीजिए, नहीं तो आपके पास अगर नहीं तो आप ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो को आप एज अ इंफॉर्मेशन लीजिए, एजुकेशन लीजिए, फॉर एजुकेशन पर्पज लीजिएगा। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने एडवाइज़र से पूछिए। और आपको अगर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो डिटेल्स में मैं एक ईमेल आईडी मेंशन किया हूँ, उस पर आप ईमेल कर सकते हैं। ओके दोस्त, बाय बाय, टेक केयर।